चाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? ठीक है। पार्ट 1 और 2 के बाद ये पार्ट 3 है। आपको कैसा लगेगा ज़रूर बताइएगा। लाइक बेल आइटम शेयर ज़रूर कीजिएगा। चले बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। महीनों में बदले और महीने सालों में। स्प्रूस इतनी खुश और मुतमईन हो गई कि रफ्ता रफ्ता उसे अपना पुराना घर और अपने माँ बाप बहन भाई सब भूल गए। उसे अब कोई गम नहीं था, कोई कमी महसूस न होती थी। बस एक ख्वाबों जैसी जिंदगी थी जो समंदर की नीली गहराइयों में बहती जा रही थी। स्प्रूस की जिंदगी में एक दिन ऐसा आया जब अचानक उसे अपने वालिदैन और बहन भाई याद आ गए। एक बेकरारी उसके दिल में जागी और उसे ये जानने की शदीद ख्वाहिश हुई कि आया वो सब जिंदा भी हैं या नहीं। वो कई दिन तक खामोश रही, मगर आखिरकार उसने अपने शोहर से अपने दिल की बात कह दी। पहले तो घास के सांप ने सुनने से भी इनकार कर दिया, मगर जब स्प्रूस ने बार बार इल्तिजा की तो वो गहरी सोच में पड़ गया और आखिरकार बोला, तुम जा सकती हो, मगर पहले तुम्हें मेरे लिए धागा काट कर रेशम का नफीस कपड़ा बनाना होगा। ये कहकर उसने स्प्रूस को एक रेशम का धागा दिया और चरखा दिखाते हुए काम पर लगा दिया। स्प्रूस फौरन काम में जुट गई। वो दिन रात चरखा चलाती रही, मगर हैरानी की बात ये थी कि वो जितना भी रेशम काटती, वो कम होने का नाम ही नहीं लेता था। तब उसे समझ आया कि ये कोई आम रेशम नहीं बल्कि जादुई है, और ये कि उसके शौहर ने उसे रोकने के लिए ये चाल चली है। मायूसी में वो करीबी इलाके में रहने वाली एक बूढ़ी जादूगरनी के पास जा पहुंची और इल्तिजा की, बराह करम मुझे ये रेशम का धागा काटने का तरीका बताएं। बूढ़ी औरत मुस्कुराकर बोली, चूल्हा जलाओ और इसे आग में फेंक दो, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं। स्प्रूस वापस आई। उसने रेशम के गुच्छे को आग में झोंक दिया। फौरन ही शोले भड़क उठे और उसमें एक बड़ी बदनुमा मेंढक जैसी मखलूक उछलने लगी, जिसके मुंह से चांदी जैसे धागे निकल रहे थे। थोड़ी देर बाद आग बुझ गई, मेंढक गायब हो गया और जमीन पर एक चमकदार नकरई रेशमी कपड़ा बाकी रह गया। स्प्रूस ने वो कपड़ा उठाया और अपने शौहर के सामने पेश किया और उससे वापस जाने की दरख्वास्त की। इस बार घास के सांप ने एक और आजमाइश रखी। उसने तख्त के नीचे से लोहे के जूते निकाले और कहा, जब तक ये जूते घिस न जाएं, तुम नहीं जा सकती। स्प्रूस ने वो जूते पहन लिए और पत्थरों पर पांव मार मार कर उन्हें तोड़ने की कोशिश की, मगर वो इतने सख्त थे कि उन पर कोई असर न हुआ। तब वो दोबारा बूढ़ी जादूगरनी के पास गई और उसे सारी बात बताई। बूढ़ी जादूगरनी बोली, इन जूतों को किसी लोहार के पास ले जाओ और कहो कि इन्हें आग में सफेद अंगारों तक तपा दे।